नमस्कार प्रिय साथियों एवं प्यारे बच्चों, मैं आरती और मैं हिंदी साहित्य संगम के मंच से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि हम हिंदी विषय में वाक्य रचना का अध्ययन कर रहे थे, पहले भाग में हमने रचना के आधार पर वाक्य देखे, वाक्य में सरल वाक्य देखे। सरल वाक्य क्या होते हैं? जब कर्ता एक ही होता है और क्रिया भी, जो समापिका क्रिया है वो भी एक ही होती है, तो वहां पर सरल वाक्य होता है। उसके बाद हम देख रहे थे संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य के भी मैंने कई प्रकार बताए थे, ठीक है। उसी के तहत हमने पढ़ा था एक आपका संयोजक वाक्य, जो समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़ा हुआ होता है, और दूसरा हम पढ़ रहे थे विभाजक या विरोध दर्शक वाक्य। अब हम तीसरा वाक्य का उसी में तीसरा प्रकार देखेंगे आज। तीसरा प्रकार क्या होता है आपका? परिणाम परिणाम बोधक वाक्य। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, किसी भी वस्तु, किसी भी बात का परिणाम वो बताने वाले जो शब्द होते, वाक्य होते हैं, उन्हें परिणाम बोधक वाक्य कहते हैं। इनमें होता क्या है? इनमें जो एक पहला वाक्य और एक वाक्य होता है, दूसरे वाक्य का परिणाम बोधक होता है, ठीक है। इसकी भी परिभाषा हम सरल और सीधे शब्दों में लिख लेंगे। इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य का परिणाम बोधक होता है। क्या होता है? इसमें एक वाक्य जो है दूसरे वाक्य का परिणाम बोधक होता है। जैसे कहने का मतलब है, एग्जाम्पल देखेंगे। आज पानी बरस रहा है, इसलिए मैं आपके घर या फिर कुछ और लिख देते हैं, बाजार नहीं जा पाऊंगा। अर्थात पहला वाक्य है, ठीक। दूसरे वाक्य, मैं बाजार नहीं जा पाऊंगा। मैं बाजार नहीं जा पाऊंगा परिणाम किसका है? क्योंकि आज पानी बरस रहा है। और इसमें इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग होता है। मतलब ये क्या है? परिणाम बोधक है यहाँ पर। दूसरा इसमें हम देखते हैं, मैं बीमार हूँ, इसलिए आज तुमको पढ़ा नहीं सकूंगी, ठीक है। क्या? मैं बीमार हूँ इसलिए तुम्हें, या फिर मैं थक गई हूँ आज इसलिए तुमको नहीं पढ़ा सकूंगी। इस प्रकार से वाक्य होते हैं। जो इस प्रकार से वाक्य होते हैं वो क्या वाक्य कहलाते हैं आपके? हैं संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं मिश्र वाक्य।
मिश्र वाक्य। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मिश्र वाक्य का मतलब है कई वाक्यों का मिश्रण, अर्थात जहां पर एक वाक्य कई उपवाक्यों से जुड़ा हुआ होता है उसे मिश्र उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा भी लिखेंगे। इसकी परिभाषा लिखते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो तथा कई उपवाक्य जुड़े हों उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो तथा कई उपवाक्य जुड़े हों उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। नोट करिए। इसमें इसकी पहचान क्या होती है, मैंने उसमें भी लिखवाया था, ऐसे ही इसमें भी कुछ पहचान के चिन्ह होते हैं कि जो, क्योंकि, जहां, ठीक है, कि, जो, क्योंकि, जहां, ताकि, जब, जिसने। ठीक है, ये वाक्य होते, जरा इनको नोट करिए। इनको क्या कहते हैं, ये समुच्चय बोधक, इतनी जो आपके हैं ये समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, ये आपके समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, एक प्रधान जो वाक्य होता है इन समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़ा हुआ होता है। देखते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, मैं इसको मिटाती हूँ मिश्र वाक्य के। नंबर 1, जो मेहनत करता है वह फल पाता है। जो मेहनत करता है वो फल पाता है, ये देखिए। ठीक है, इसीलिए इसको मिश्र वाक्य कहते हैं। दूसरा, श्याम ने कहा कि वह पढ़ रहा है। ठीक है, श्याम ने कहा कि वह पढ़ रहा है। आगे देखते हैं।
वह पुस्तक कहाँ है जो आप कल लाए थे। ठीक, ये देखिए संयुक्त वाक्य में क्या था और इसमें क्या है। अभी हम एक साथ में तुलना करके पढ़ेंगे दोनों को, तो ज्यादा अच्छे से हमारे ये तैयार होंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। आगे भी देख लेते हैं। कहते हैं जो बोओगे सो काटोगे। आगे भी देखती हूँ, ऊपर का आपने देख लिया, नोट कर लिया है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक, 5। आगे मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि यह पुस्तक मेरी है। ठीक, मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि ये पुस्तक मेरी है। ठीक है, ये था मिश्र वाक्य। हमने रचना के आधार पर अब वाक्य के प्रकार देख लिए। अब थोड़ा सा हमें क्या होता है, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी, तो उनको एक साथ में हम देख लेते हैं और जिससे हमें दिक्कत ना हो। सरल वाक्य में जैसा कि हमें पता होता है, कर्ता भी एक ही होता है और समापिका क्रिया भी एक ही होती है, इसलिए वहां पर हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होती है। लेकिन थोड़ा सा सरल वाक्य और सॉरी संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इसलिए जो है हम इसको एक अच्छे से सोच देखेंगे। एक साथ में लिखते हैं संयुक्त वाक्य और इधर क्या हम करते हैं, मिश्र वाक्य। ठीक है, दोनों को देखते हैं, इधर संयुक्त वाक्य और उधर मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है, इसमें दो वाक्य, संयुक्त वाक्य में क्या होता है, दो वाक्य समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े
होते हैं। और इसमें क्या होता है, एक प्रधान वाक्य तथा एक प्रधान वाक्य समुच्चय बोधक अवयव से उपवाक्यों से जुड़ा होता है। किससे? उपवाक्यों से। मतलब ये कि इसमें दोनों वाक्य जो होते हैं वो मुख्य होते हैं। ठीक है, किसी भी एक वाक्य को हटा देने से जो हम कहना चाहते हैं वो बात अधूरी रह जाती है। लेकिन इसमें एक प्रधान वाक्य होता है तथा एक कई जो है उपवाक्य होते हैं। अब इसके बाद हम समुच्चय बोधक भी देख लें, इसमें कौन से होते हैं मुख्य पहचान है और इसमें कौन से होते हैं, जिससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें और, तथा, पर, परंतु, किंतु। ठीक है, और, तथा, पर, परंतु, किंतु। लेकिन, या, अथवा। ठीक है, ये इसमें होते हैं। इधर क्या होती है? जो, जैसा। ठीक है, क्योंकि, कि, हाँ, इसमें इसलिए भी होता है। जहां, ठीक है, जिसने, जिसने परिश्रम किया उसे फल प्राप्त हुआ। ठीक है, ता। ठीक है, मुख्य बात ये कि आपको ये समुच्चय बोधकों का ध्यान रखना है। और, तथा, पर, परंतु, किंतु, लेकिन, या, अथवा, इसलिए से अगर वाक्य जुड़े हैं तो वो आपका संयुक्त वाक्य है। जो, जैसा, क्योंकि, कि, जहां, जिसने, ताकि आदि वाक्य समुच्चय बोधक से जो वाक्य जुड़े हैं वो आपके मिश्र वाक्य हैं। संयुक्त वाक्य में दो वाक्य होते हैं और मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य तथा कई उपवाक्य होते हैं। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं, एक साथ में सरल वाक्य भी देख लेते हैं। सरल वाक्य, चलिए सरल वाक्य भी देख लेते हैं। नोट करिए फिर देखते हैं।